धन्यवाद जी। और सत्संग जी अभिदास संतों महापुरुषों के भाव शरण कर रहा था। ये अनाउंसमेंट की गई कि आज के जो अतिथि महात्मा है जुम्ना प्रसाद जी, वो अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। सत्संग जी ये शब्द सुनकर दास के मन में विचित्र सा भाव पैदा हुआ, क्योंकि दास तो सदा सर्वदा आपके चरणों में रहने वाला है, सदा आपके चरण धूलि को प्राप्त करने वाला है, आपके बीच का ही एक सदस्य है। तो सत्संग जी ये जो अतिथि शब्द का संबोधन दास के लिए किया गया, सत्संग जी आप संतों महापुरुषों का बधाई है। यही विशालता है कि सत्संग जी वो अदना को भी आप महान बना देते हो। और सत्संग जी आज सतगुरु माता जी के कृपा से सतगुरु माता जी ने जो विशालता और सहनशीलता का ये टॉपिक्स हम लोगों के लिए दिया। आज 4 दिनों से 5 दिनों से हम विभिन्न संतों महापुरुषों के, जैसा कि हमारे संयोजक जी महात्मा जी ने अभी अपनी व्यक्त की कि सत्संग जी चूंकि सतगुरु का ज्ञान जिस घट में विराजमान होता है, चूंकि ये परमात्मा चेतन है, सत्संग जी ये शक्ति है, और सत्संग जी ये चेतना प्रदान करने वाला परमात्मा जब हृदय में बस जाता है तो वो घट अनेक प्रकार के चिंतन में लग जाता है। सत्संग जी तो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण उस घट से निकलते हैं। तो सत्संग जी दास भी देखा कि ये 4 दिनों से ये 5वां दिन है। विभिन्न संतों महापुरुषों ने अपने अपने भाव व्यक्त किया और सत्संग उनसे बहुत ही सीखने का, सत्संग जी आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। और सत्संग जी कहा गया है कि सतगुरु 2 जहां का वाली होता है। सत्संग जी जब सतगुरु संसार में आता है तो सत्संग जी एक और जिस समाज में हम वास कर रहे होते हैं, जिस परिवार में हम वास कर रहे होते हैं, जिस सीमित दायरा में हम वास कर रहे होते हैं, उस सीमित दायरा में, उस परिवार में रहते हुए, उस समाज में रहते हुए किस प्रकार से हम सहनशीलता और क्षमाशीलता के गुण को ला सकते हैं, सत्संग जी और इन गुणों को अपनाकर किस तरह से जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं, ये भी तरीका बताता है। दूसरी ओर सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने को संसार। सतगुरु किसी खास व्यक्ति, किसी खास संप्रदाय, किसी खास स्थान देश काल के लिए नहीं आता, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि के लिए आता है, संपूर्ण मानवता के लिए आता है। तो संपूर्ण मानवता में किस तरह से सहनशीलता आ सकती है, विशालता आ सकती है, इसका भी सत्संग जी संदेश देता है। तो आओ सत्संग जी सतगुरु बाबा जी ने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, जिस परिवेश में हम जीवन जी रहे हैं, सत्संग जी उस परिवेश में किस तरह हम जीवन जिए। तो सत्संग जी सतगुरु ने फरमाया अवतार वाणी के 214 पद संख्या में कि जिनको क्षमा किया सतगुरु ने वो भी सबको क्षमा करे। सत्संग जी एक साथ रहते हुए, जीवन जीते हुए, सत्संग जी अनेक प्रकार की गलतियां, अनेक प्रकार के हाव भाव हृदय में पैदा हो जाता है, और उन भाव के वशीभूत होकर के ही हम सत्संग जी एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, घृणा करने लग जाते हैं। तो सत्संग जी सतगुरु ने हमें उन्हीं भावों से दूर रहकर सत्संग जी अपने मन में विशालता लाने के लिए ये बताया कि जिसको क्षमा किया सतगुरु ने वो भी सबको क्षमा करे। सत्संग जी हम जब सतगुरु के चरण में आए थे, सत्संग जी हम उस दिन को याद करें, सत्संग जी हमारी क्या औकात थी,
हम में क्या गुण थे। साथ संगरी हम किस तरह से कामनाओं में, वासनाओं में, इच्छाओं में जगड़ कर साथ संगरी एक दूसरे का प्रतिशोध लेने में लगे हुए थे। साथ संगरी अहंकार हमारे अंदर फूट फूट करके भरा हुआ था, लेकिन सदगुरु ने इन सारे अवगुणों को दूर करके, इन सारे अवगुणों को किनारा करके हमें एक दिव्य, इस निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमात्मा का बोध कराकर हमें अपने स्वरूप का बोध कराया। तो सदगुरु यहाँ बताते हैं कि उसी तरह परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, जिस परिवेश में हम जीवन जी रहे हैं, यदि साथ संगरी हमारे अंदर भी क्षमा करने का भाव हो, जिनको क्षमा किया सतगुरु ने वो भी सबको क्षमा करे, जिन पर वर्षी दया गुरु की वो भी सब पर दया करे। साथ संगरी ये जो दया की भावना है, ये जो करुणा की भावना है, जो सतगुरु ने हम पर दिया है, हम भी इसको किया करें। जिसने गलती नहीं हो, कौन सा है वो इंसान है। कहते हैं कि कौन ऐसा इंसान है जिससे कोई गलती न हुआ हो। साथ संगरी इंसान गलतियों का पुतला होता है। साथ संगरी तो कहते हैं कि जगत में कौन ऐसा इंसान है जिससे कभी कोई गलती नहीं किया हो, लेकिन क्षमा उसे मिल जाती तो वो गलती को नेता मान है। साथ संगरी यदि कोई गलती करता है, हम उसके गलतियों को क्षमा कर देते हैं, उनके त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं, तो साथ संगरी हम देखते हैं कि उसकी सुधार आती है, वो गलती को मान लेता है। और साथ संगरी आगे फरमाते हैं, दान क्षमा का मिल जाने पर सही रास्ता अपनाएं। जब क्षमा का दान मिल जाए तो साथ संगरी हम सही रास्ते पर अपनाएं, उन रास्तों पर पुनः न आए जिसकी गलती हमसे हुई, उसकी पुनरावृत्ति न हो। और क्षमा अगर मिल जाए तो फिर गलती को न दोहराए, और क्षमा यदि मिल गया तो हम यत्न करें कि पुनः वो गलती हमारे जिंदगी में न आए। दंडित करना क्या मुश्किल है, काम बड़ा आसान। कहते हैं किसी ने गलती की, उसको दंड हम दे दिया, ये कोई भारी बात नहीं है, ये बहुत ही आसान है। कहे हरदेव जो क्षमा करता जो क्षमा करता है वही महान कहलाता है। तो आओ सासंगरी, एक और सतगुरु ने अपने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, जिस परिवेश में हम जीवन जी रहे हैं, उस परिवेश में किस तरह दया और क्षमा की भावना को अपने हृदय में ला सकते हैं। दूसरी ओर जैसा दास ने पहले कहा, और आप सभी संत जाते कहते हैं कि सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने को संसार। साथ संगरी वो पूरे संसार को सुखी करने के लिए आता है। और जब पूरे संसार की बात आती है तो किसी खास जाति, किसी खास जन धर्म, किसी खास लिंग अथवा किसी खास स्थान का जिक्र नहीं होता, बल्कि संपूर्ण मानवता का जिक्र होता है। और सासंगरी, तो जब संपूर्ण मानवता के जिक्र की बात करते हैं, संपूर्ण मानवता में किस तरह से क्षमाशीलता और विशालता का गुण सासंगरी हमारे अंदर समावेश हो सकता है, इसके लिए सतगुरु ने स्पष्ट तौर से कहा कि विशाल प्रभु से मिल करके ही विशालता अपनाए आ पाएगी। सासंगरी, ये जो विशाल निर्गुण निराकार पारब्रह्म परमात्मा है, सासंगरी इस विशाल प्रभु से जुड़कर इसमें एकमिक होकर के ही हृदय में विशालता आ सकती है। कहे हरदेव और यत्न से तंग दिली न जाएगी। कहते कि और किसी भी प्रकार से ये जो हृदय के तंग दिली है, सासंगरी ये जाति, धर्म, भाषा, विद्या, वैभव का जो अभिमान है, जिसके कारण आज एक दूसरे से हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वैमनस्यता करते हैं, सासंगरी ये नहीं जा पाता है। तो आओ सासंगत, महापुरुषों ने अपने विचारों में विभिन्न तरीके से सहनशीलता और विशालता को सासंगरी चरितार्थ करने के लिए विभिन्न पुरातन संतों महापुरुषों का उदाहरण पेश किया।
साथ संग जी हमने ईसा मसीह के उदाहरण को श्रवण किया कि किस तरह जब उन्हें फांसी दिया जा रहा है, साथ संग जी फांसी देते समय साथ संग जी उन्होंने यही प्रार्थना की प्रभु से कि हे प्रभु माफ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां साथ संग जी किसी जतन को नहीं बल्कि इस प्रभु को साथ संग जी हृदय में बसाकर ये परमात्मा से प्रार्थना किया जा रहा है, ये ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे प्रभु इन्हें माफ कर दो। इस परम पिता इस गॉड से मिलकर के ही ये विशालता जीसस क्राइस्ट में आई। अगर वो जुड़े नहीं होते तो साथ संग ये विशालता नहीं होता। उसी प्रकार से हम भक्त प्रहलाद का साथ संग जी ये वर्णन करते हैं कि किस तरह अनेक कष्ट उसके पिताजी ने दिया, लेकिन साथ संग जी वो भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा। क्यों? ऐसी सहनशीलता उसके अंदर क्यों आई, ऐसी विशालता उनके अंदर क्यों आई? क्योंकि साथ संग जी वो जो घट घट में ये जो विष्णु व्यापक है, ये जो राम जो हम में तुम में खरे खम्भ में जह देखो तह राम, साथ संग जी ये जो मौजूद है इसका